हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल वाइब्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने टिहरी ज़िले की फर्स्ट क्लास कवर की थी और आज की क्लास में हम टिहरी ज़िले का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। आई होप जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख नदियों के बारे में जो कि टिहरी ज़िले में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे भागीरथी नदी की, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। भागीरथी नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि भिलंगना, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है भागीरथी की। दूसरी है रुद्रगंगा, तीसरी है जानवी या हम उसे जाट गंगा नाम से भी जानते हैं। चौथी है असीम गंगा, पांचवी है मिलून गंगा और छठवीं है सिया गंगा। ये सारी नदियाँ भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं भैरव घाटी की। भैरव घाटी भागीरथी और जानवी नदी के संगम पर स्थित है। गणेश प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। अब बात करते हैं कि भिलंगना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। इसका आंसर है भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। आगे बढ़ते हैं अलकनंदा की तरफ। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? ये सतोपंथ शिखर के अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सरस्वती, पश्चिमी धौलीगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर और भागीरथी जैसी नदियाँ अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं प्रमुख प्रयागों की। पहला है केशव प्रयाग, जो कि अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा है विष्णु प्रयाग, जो कि अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। तीसरा है नंद प्रयाग, जो कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। चौथा है कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। पांचवा है रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। छठवां है देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। छठा है देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। अब बात करते हैं टिहरी डैम की। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ पर देखने जाएं। आइए जानते हैं आज इसके बारे में। टिहरी डैम किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बसा हुआ है। टिहरी डैम की ऊंचाई है 260.5 मीटर और इसकी लंबाई है 575 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी डैम को और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्वामी रामतीर्थ बांध भी कहा जाता है। टिहरी डैम को राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी गई है। टिहरी डैम को योजना आयोग की स्वीकृति कब मिली थी? 1972 में। टिहरी डैम की देखभाल के लिए टिहरी जल बांध निगम की स्थापना की गई थी, जिसे कि हम THDC के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में THDC की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसकी क्षमता के बारे में कि टिहरी डैम की क्षमता है 2400 मेगावाट। टिहरी डैम को राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था? 30 जुलाई 2006 को इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आपका आंसर होगा प्रोफेसर जेम्स ब्रूम ने इसके डिज़ाइन को तैयार किया था। टिहरी डैम से उत्तराखंड को 12% बिजली मुफ्त दी जाती है। आइए जान लेते हैं सहस्त्र ताल के बारे में, जो कि टिहरी में स्थित है। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे ताल हैं, जिनका ये एक समूह है जिसे कि हम सहस्त्र ताल कहते हैं। ये गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी ताल है।
इसी के पास से बाल गंगा नाम की नदी भी निकलती है। यमताल, ये सहस्त्र ताल के पास ही है और हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। महासर ताल, बाल गंगा घाटी में ये ताल स्थित है और ये ताल 2 कटोरी नुमा ताल से बनी हुई है। जो कटोरी के शेप की ताल होंगी उन्हीं से मिलकर ये महासर ताल बनी हुई है और इस ताल को भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई बहन का ताल कौन सा ताल है, तो आपका आंसर होगा महासर ताल। कभी भी आपको मौका मिले इन तालों को देखने का तो आप ज़रूर यहाँ पर जाएं और इसकी खूबसूरती को देखें। बासुकी ताल, ये लाल पानी वाला ताल है। यहाँ पर नीले रंग के कमल पाए जाते हैं। कोटली भेल परियोजना जो कि टिहरी में है और गंगा नदी पर स्थित है। अब जान लेते हैं कुछ बुग्यालों के बारे में। आखिर बुग्याल है क्या? ये बहुत ही ऊंचाई में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। देखा जाता है कि जून से सितंबर तक पशुचारक, जिन्हें कि बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि पालसी, बकरवाल, लावड़िया, गद्दी, गुज्जर, चलघुमंतु और अनवाल नामों से जाना जाता है पशुचारकों को, जो कि बुग्याल में पशु चराने जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख बुग्याल भी हैं जैसे कि मासरताल बुग्याल, जौराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, अप्सराओं बुग्याल और खार सोनी बुग्याल। यहाँ पर कई फेमस मंदिर भी हैं जैसे कि चंद्रबदनी मंदिर, कुंजापुरी मंदिर, रथी देवता, नाग टिब्बा, कोटेश्वर महाराज, सुरकुंडा, सेम नागराज, रघुनाथ मंदिर, बूढ़ा केदार, पलेठी का सूर्य मंदिर। ये सारे मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मेले भी हैं जैसे कि शहीद नागेंद्र सकलानी एवं भोलू भरधारी विकास मेला, जो कि कहाँ पर स्थित है? कीर्ति नगर में। दूसरा है वीर गब्बर सिंह मेला जो कि चंबा में स्थित है। तीसरा है सुरकुंडा मेला जो कि सुरकुंडा मंदिर में लगता है। चौथा है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला जो कि नरेंद्र नगर में लगता है। पांचवा है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा जो कि 5 दिवसीय यात्रा होती है 1 से 5 मई तक। नाग टिब्बा मेला जो कि टिहरी में ही लगता है। यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेला जो कि नयन बाग में लगता है। नागराज सेम मुखे मेला जो कि 26 नवंबर को लगता है टिहरी ज़िले में। चंद्रबदनी मेला जो कि अंजनी सैन में लगता है। वासुदेव मेला, राजराजेश्वरी मेला, रणभूत मेला, ये सारे मेले आपको टिहरी ज़िले में ही देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिहरी का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है भारद्वाज। हिमालय नक्षत्र वैधशाला, इसकी स्थापना 1946 में आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में की थी। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट जो कि टिहरी में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर जो कि देवप्रयाग में स्थित है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो कि नरेंद्र नगर में स्थित है। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी जो कि टिहरी ज़िले के कोटी में स्थित है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट आई होप आपके कोई डाउट्स ही नहीं रहते हैं, सो दैट मुझे कमेंट्स में कोई भी डाउट्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।